जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे कि आखिर क्या होता है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव, मींस सऊदी अरब। आप सभी जानते होंगे, किस लिए जाना जाता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूं। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा फोसाइल फ्यूल एक्सपोर्टर है। जी हां, मतलब जो सऊदी अरब कंट्री है ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फोसाइल फ्यूल यानी कि ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है, मतलब दूसरे देशों को बेचती है। ये ओवरऑल 113 बिलियन टन ऑयल प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट करती है। तो ऐसा देश जहां सब कुछ ऑयल ही है, पूरी इकोनॉमी लगभग इसकी 40% इकोनॉमी फोसाइल फ्यूल पर बेस्ड है, ऐसा देश कह रहा है कि मैं अपने आप को 2060 तक कार्बन से मुक्त कर लूंगा। मतलब मैं अपने देश में 2060 तक नेट न्यूट्रलिटी ले आऊंगा। बात समझ पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक गैलेक्सो में क्लाइमेट समिट होने वाली है, जिसमें बाइडेन जी ने सभी को, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सभी देशों को एक साथ बुलाया है और वहां पर पक्का यही बात होने वाली है कि आप कब तक नेट न्यूट्रलिटी ला रहे हैं। मतलब वहां से किसी आप सभी देशों से किसी बॉन्ड पर सिग्नेचर कराया जाना है कि हम इतने दिन तक नेट न्यूट्रलिटी ले आएंगे, हम इतने दिन तक ले आएंगे, कुछ ऐसा वहां पे होने वाला है। इसीलिए अभी भारत में, आप सभी ने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि भारत में एक कंपनी है, एक कंपनी ने पूरा बायोडाटा इंडिया को समझा दिया है कि आप 2070 से पहले नेट न्यूट्रलिटी लाने को मत कहिएगा, अन्यथा उसके परिणाम क्या होंगे ये आप खुद समझिएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, देख लीजिएगा। तो 2070 तक इंडिया प्लान कर रहा है। वहीं जहां सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है, वो कह रहा है कि मैं 2060 तक अपने देश में नेट न्यूट्रलिटी ले आऊंगा। नेट न्यूट्रलिटी मतलब ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, देख लीजिएगा मन करेगा तो, कि क्या होती है नेट न्यूट्रलिटी। एक बार फिर से समझा दूं, कोई भी देश कार्बन फ्री हो जाए, कार्बन फ्री होने से मतलब नेट जीरो इमिशन ले आए, मतलब वहां पे जीरो कार्बन हो, मतलब कोई भी देश जितना कार्बन प्रोड्यूस करे उतना ही एब्जॉर्ब कर ले, यही होती है नेट न्यूट्रलिटी। कोई भी देश जितना कार्बन प्रोड्यूस करे उतना ही एब्जॉर्ब कर ले, यही होती है नेट न्यूट्रलिटी। तो सऊदी अरब क्या किसी के बहकावे में आ गया जो कह रहा है कि भैया हम कर देंगे 2060 तक नेट न्यूट्रलिटी अपने देश में ले आएंगे? कोई इसको दबाव डाला है, कोई प्रेशर डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने पूरे होशो हवास में बयान दिया है और खुद से बयान दिया है। तो उससे भाई पूछा गया कि आप कैसे कह रहे हैं, यहाँ हम लोग तो जो है 2070 तक प्लान कर रहे हैं, आप 2060 तक कैसे करेंगे? तो उसने पूरा पॉइंट वाइज डिटेल में बताया कि हम तेल एक्सपोर्ट तो करते हैं, और तेल एक्सपोर्ट करने में यानी कि हम जहां से तेल प्राप्त करते हैं उसमें कार्बन प्रोड्यूस नहीं होता है, या तेल एक्सपोर्ट करने में कार्बन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो तेल एक्सपोर्ट करने से कार्बन प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब हमारा व्यापार बंद नहीं होगा, पहला चीज। दूसरी चीज उसने क्या कहा कि हम तेल एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 2030 तक हम खुद 50% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब जो सऊदी अरब है वह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है 2030 तक। वो 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 50% जो इसके कोई जो उसका ईंधन होगा वह रिन्यूएबल एनर्जी से, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। उसके बाद में जनरली क्या होता है कि अगर पूरे विश्व को नेट जीरो इमिशन लाना है, मतलब नेट न्यूट्रलिटी लाना है, तो हर एक देश को जिसका उसका लैंड एरिया है, मतलब जिसका उसका जमीन एरिया है, उसमें 17% पौधे लगाने हैं। बात समझ पाए। मतलब एक बार फिर से यही बात कि पूरे विश्व को अगर नेट न्यूट्रलिटी लाना है तो हर एक देश को
उसका जितना लैंड एरिया है, जितने उसके पास जमीन है, थल भूमि जितना है, उस पर उसे 17% पेड़ लगाना होगा। और इसी 17% को 17% को प्रोटेक्टेड एरिया के नाम से जाना जाता है। बात समझ पा रहे हैं? जो यही 17% जमीन है जिस पर सभी देशों को पेड़ लगाने हैं, इसी जमीन को प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है। सऊदी अरब ने क्या कहा कि हमारे यहां भैया तो बालू बालू है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी प्रोटेक्टेड एरिया 30% करने जा रहे हैं। बात समझे? मतलब अब सऊदी अरब जो उसका प्रोटेक्टेड एरिया है वह 30%, वह अपने प्रोटेक्टेड एरिया 30% कर रहा है। मतलब अपने पूरे जमीन में 30% वो पेड़ लगा देगा। और कितना पेड़? 10 बिलियन ट्री प्लांट करने का सोच रहा है। मतलब बालू में पेड़, कोई अद्भुत टेक्नोलॉजी है क्या? होगा कुछ स्पेशल। मतलब वो 10 बिलियन पेड़ लगाएगा अपने 30% भूभाग पर। तो वह क्या क्या करने वाला है? पहला काम उसने क्या किया कि हम ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे। हम ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे जिसमें कार्बन प्रोड्यूस नहीं होता है। दूसरा काम क्या होगा कि हम खुद को 50% रिन्यूएबल एनर्जी की ओर 2030 तक शिफ्ट कर लेंगे। दूसरा काम उसने अपना प्रोटेक्टेड एरिया 17% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। अगला काम वह 10 बिलियन ट्री प्लांट करने को सोच रहा है। तो ये सारे काम निश्चित तौर पर जो है सऊदी अरब में नेट जीरो इमिशन लाने में, यानी कि नेट न्यूट्रलिटी लाने में लाभप्रद साबित होंगे। अगली बात, भाई सऊदी अरब ने क्या कहा कि हम कार्बन का उपयोग खत्म नहीं करेंगे, फोसाइल फ्यूल का उपयोग खत्म नहीं करेंगे, कार्बन को प्रोड्यूस करेंगे, ये पक्का है होगा, लेकिन जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उसको हम एब्जॉर्व करने की टेक्निक विकसित करेंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे। बात समझ पाए? तो ये सारे काम जब सऊदी अरब करने को तैयार है तो सभी देश करें और हम सभी को पर्यावरण से बताएं। पर्यावरण ये फिनोमिना आप सभी देख रहे हैं, कनाडा में बढ़ती धूप, हीट डोम का निर्माण होना, चाइना में आई बाढ़, ये सभी कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई, ये सभी कहीं ना कहीं जो है इन्वायरमेंट द्वारा मनुष्य को खतरा दिखा रहा है। इससे सभी को सामूहिक रूप से लड़ना चाहिए और इसका निस्तापन करना चाहिए। तो होप करता हूं कि आप सभी अच्छे से सारी चीजें समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।